इस वक्त बड़ी खबर यह है कि मुख्तार का शव ले जा रहा काफिला भदोही पहुंच गया है। भदोही से गाजीपुर की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है और ये दूरी तय करने में अभी भी लगभग 2 घंटे लग सकते हैं या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। गाजीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से किए गए हैं। अब भदोही से वाराणसी ये काफिला पहुंचेगा और फिर वाया वाराणसी गाजीपुर पहुंचने में करीब करीब 2 घंटे लगेंगे या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आला अफसर पुलिस के गाजीपुर में पहले से मौजूद हैं और फिर सुबह 10 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी के शव को दफनाया जाएगा। परिवार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि सुबह 10 बजे के आसपास अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग 10 बजे के आसपास मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को दफनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही इस वक्त हमें नीतीश पांडे भी ज्वाइन कर रहे हैं। हम तीनों के पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले विशाल जरा बताइए इस वक्त अपडेट क्या है, काफिला कहां तक पहुंचा और कितना समय अनुमानित है? देखिए राम, इस वक्त हम लोग जो है भदोही पहुंच चुके हैं और यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी होगा। और आप देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि जो काफिला है वो यहाँ पर इस वक्त बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ रहा है। और चूँकि ये कहा जा रहा है कि करीब 12:30 बजे के आसपास जो है गाजीपुर पहुँच सकता है काफिला। और ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मदाबाद पहुँच सकता, चूँकि करीब 20 किलोमीटर का जो दूरी है उसमें आधा घंटा और लगेगा। तो करीब 12:30 से 1 के बीच में जो काफिला है वो गाजीपुर पहुंच जाएगा। और मुख्तार अंसारी का जो शव है वो कल जो है सुपुर्द खाक होगा और इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है कर ली गई हैं। लेकिन मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं कि हम इस वक्त भदोही जो जिला है उसको क्रॉस कर रहे हैं और बस यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पर बनारस पड़ता है। तो ऐसे में बनारस का जो बॉर्डर है वो हम जो है जैसे ही पहुंचेंगे हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब चूंकि देखिए अब दूरी जो है धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऐसे में अभी हमने जो तस्वीरें देखी है वो ये देखी है कि लोग जो है वो रात में खड़े हुए हैं सड़क के किनारे और लगातार जो है वीडियोस बना रहे हैं। इसके साथ साथ वो ये देखने को जो है उत्सुक है कि मुख्तार अंसारी का जो शव है वो यहाँ से जा रहा है। तो ये एक तस्वीर जो है ये बहुत अलग देखने को मिली है। और ये सब देखिए बहुत अलग तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी का जो पूरा कद रहा है उस हिसाब से भदोही, बनारस, गाजीपुर, मऊ वहाँ पर उसको एक बड़े माफिया के तौर पर माना जाता था। और इसी वजह से मुख्तार अंसारी के शव का जो है जब यहाँ से निकल रहा है तो लोगों को जानकारी मिली है, तो लोग कौतूहलवश यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए लगातार हम आपको काफिले की तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और भदोही जो है पहुँच चुका है काफिला। और बस कुछ ही देर के बाद जब बनारस पहुँचेगा तो हम आपको अपडेट देंगे कि बनारस पहुँच गया है। और देखिए बनारस से गाजीपुर तक का जो सफ़र है वो 1.5 घंटे का सफ़र है। और उसके बाद 20 से 25 मिनट की अगर बात करें तो 20 से 25 मिनट मोहम्मदाबाद तक का होगा। तो करीब अगर हम बात करें तो करीब 10:30 बजे का समय हो चुका है। और अब से 2 घंटे के बाद ये माना जा रहा है कि जो काफिला है वो गाजीपुर पहुंच जाएगा। अभी हम फिलहाल जो भदोही से आगे कछवा है उस इलाके को क्रॉस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी लगातार ये तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। इन सबके बीच जरा ये देख लीजिए, 4:45 पर बांदा से काफिला निकला था। इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे होते हुए फिर चित्रकूट, शाम को 6:15 पर कौशाम्बी, 8:05 पर काफिला पहुंचा। लगभग 9:15 बजे के पास प्रयागराज पहुंचा था और फिर 10 बजे के आसपास भदोही के बॉर्डर पर लग गया। भदोही को अब क्रॉस कर रहा है ये काफिला और तकरीबन 11 बजे के आसपास बनारस पहुंचने की संभावना है। और इसके बाद लगभग यहां से भी बनारस से भी 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं मोहम्मदाबाद पहुंचने में। तो तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास ये काफिला गाजीपुर मोहम्मदाबाद पहुंच सकता है। नीतीश पांडे और प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं चलता हूं नीतीश के पास। नीतीश, जरा बताइए वहां पर प्रशासन के क्या इंतजाम हैं? क्या परिवार के पास डेड बॉडी रात में पहुंचाई जाएगी या फिर प्रशासनिक सुरक्षा के बीच ही सुबह तक रखी जाएगी डेड बॉडी? देखिए राम, अभी का जो अपडेट है वो यही है कि जो डेड बॉडी है वो प्रशासनिक अभिरक्षा में यहाँ पर घर पर पहुँचाई जाएगी और परिवारजनों के बीच वहाँ पर उनको पहुँचा दिया जाएगा। और जैसा कि आप जो इंतज़ाम है उनका जिक्र कर रहे थे, प्रशासनिक इंतज़ाम, तो देखिए यहाँ पर प्रशासनिक इंतज़ाम किस तरह के सामने मुख्तार अंसारी का घर और वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर आपको ये
कड़ा सुरक्षा घेरा दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं, हालांकि थोड़ा आराम भी कर रहे हैं, कभी बैठ जा रहे हैं, कभी खड़े हो जा रहे हैं। लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। और जो हम लगातार जो पॉइंट दिखा रहे थे कि जो गलियां यहाँ तक आती थी, तो सब 50-50 मीटर का जो भी एक पॉइंट है वहाँ पर एक बैरिकेटिंग ऐसी लगा दी गई है। बाबूलाल जी जरा यहाँ पे बैरिकेटिंग दिखाइए, ये बैरिकेटिंग लगा दी गई है। और इस बैरिकेटिंग के बाद अगर बात करें तो फिर 50 मीटर पर एक बैरिकेटिंग है, ये और कब्रिस्तान तक पूरी बैरिकेटिंग है। और मोहम्मदाबाद के भीतर अगर आप प्रवेश करते हैं तो जो कोने का जब यानी मोहम्मदाबाद के प्रवेश द्वार पर भी बैरिकेटिंग है, पुलिस के कड़े इंतजाम है और हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह रखी जा रही है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और जो परिवारजन हैं उनके बीच जो मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर है, जो हम कहें कि जो शरीर है वो रखा जाएगा। पहले वो यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रशासनिक अभिरक्षा में जो शव है वो यहाँ पर लाया जाएगा और फिर उसके बाद घर पे ये शव पहुँचेगा। और जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी जानते हैं, तो आपसे जानेंगे कि यहाँ पर ये जो सूचना आप लोगों को मिली, जब से ये सूचना मिली है आप लोग परिवारजनों के बीच जा रहे हैं, गम का क्षण है, क्या कहना है? क्या कह सकते हैं, इंतज़ार है पार्थिव शरीर जी, इंतज़ार है जी। आप सभी लोग पार्थिव शरीर के इंतज़ार में ही आए? जी बेशक, हम लोग इंतजार है, हम लोग तैयार है बिल्कुल। भदोही के आगे जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है कछवा रोड पर और लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे अपने मसीहा के तौर पे जिस तरह से मुख्तार अंसारी को इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कहा जा रहा है गाजीपुर जनपद के साथ पूरे पूर्वांचल में मसीहा के तौर पे देखा जाता था, अपने मसीहा के पार्थिव शरीर का इंतजार बहुत इंतजार है। हम लोग उन्हीं के इंतजार कर रहे हैं। सुबह तक हम लोग इंतजार करेंगे उनका मिट्टी देने के लिए। जितने जनता यहाँ के हैं सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उनका, सभी इंतजार कर रहे हैं। देखिए युवा वर्ग के लोग भी यहाँ पर हैं और आप लोग भी इंतज़ार में? जी बिल्कुल, हम लोग इंतज़ार में लगे हुए हैं और हम लोगों के वो मसीहा भी थे और जो है कि सबके दिलों में बसे हुए हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सबकी आंखें नम हैं उनके जाने के बाद। जी, कई ऐसे लोग भी हैं जो उनको माफिया कहते थे, उनके लिए कहने वाले के लिए किसी का कोई मुंह नहीं रोक सकता है, नहीं जुबान रोक सकता है। कहने वाले तो कुछ भी कहें, लेकिन दुनिया जानती है, सब लोग सच्चाई जानते हैं कि वो क्या थे। ठीक है, तो राम जी, ये वो समर्थक हैं, ये वो चाहने वाले हैं मुख्तार अंसारी के, जो उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके पार्थिव शरीर की एक झलक पाने हमारे साथ इस वक्त प्रशांत झा भी हैं, हम उनकी तरफ भी चलते हैं। प्रशांत, आप किस तरह वहां पर देख रहे हैं प्रशासनिक तैयारियों को, क्योंकि ये तो आदेश दिए गए हैं कि धारा 144 लागू है, ये भी कहा गया है कि भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना होने दीजिए, लेकिन जब पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी पहुंचेगी, तो वहां पर लोगों को कंट्रोल करना कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने? देखिए राम, गाजीपुर के प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रात में जब 12:30 बजे के आसपास 12:30 से 1 के बीच में यहाँ पर मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी आएगी, उस समय में जो भीड़, अभी से ही भीड़ लगी हुई चारों तरफ, लोग इधर उधर इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही पार्थिव शरीर यहाँ आएगा उसके बाद जो यहाँ पर भीड़ होगा उसको कंट्रोल करना गाजीपुर प्रशासन के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती होगा। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी से ही ये पूरे जो इलाके हैं उसमें छावनी के रूप में तब्दील किया गया है। बावजूद जो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर उस समय में 20 से 25 हज़ार की भीड़ आएगी, और कल जब ये पूरा वहाँ पर सुपुर्दे खाक का कार्यक्रम होगा, वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि लगभग 500 से 600 जो गांव हैं वहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि धारा 144 तो लागू है, लेकिन लोगों को रोकना, लोगों को भीड़ को यहाँ इकट्ठा ना होने देना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। राम, बिल्कुल यकीनी तौर पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हम एक बार फिर से विशाल के पास चल रहे हैं, विशाल रघुवंशी, क्योंकि लगातार काफिले के साथ मूव कर रहे हैं, काफिले की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जरा दिखाइए विशाल, काफिला किस तरह आगे बढ़ रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको काफिले की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए ये जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, इसी में मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी जो है रखी गई है। और बिल्कुल देखिए, आप मैं बिल्कुल पास की तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसके ठीक पीछे जो है उमर अंसारी की जो गाड़ी है वो चल रही है, फॉर्चूनर। उसके ठीक पीछे जो अब्बास अंसारी की पत्नी है, उनकी जो इंडेवर है वो चल रही है। और आप देखिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल करीब में हूँ और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए शव वाहन जो ये है, इसी में ही मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का वो माफिया जिसके नाम से थर-थर जो है
जो लोग कांपते थे, लेकिन आज फिलहाल ये कह सकते हैं कि उसकी मौत हो गई है। उसका शव को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है और लगातार पूरा काफिला जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। देखिए आप लगातार देख सकते हैं कि पुलिस वैन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, आगे जो है स्कॉट करती हुई गाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी और इसके साथ साथ बाकायदा जो रूट है वो क्लियर कराया जा रहा है। और देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। ये वैन है वो इसके साथ साथ देखिए शव वाहन यही है जिसमें जो है मुख्तार अंसारी की जो डेड बॉडी है वो रखी गई है। इसके साथ साथ ठीक पीछे हमारे बिल्कुल जस्ट बगल में जो मुख्तार अंसारी के बेटे की जो गाड़ी है वो चल रही है, उमर अंसारी की। उसके साथ साथ जो अब्बास अंसारी की पत्नी है उनकी गाड़ी जो है पीछे इंडेवर चल रही है। परिवार के करीब 7 लोग जो है वो इस पूरे काफिले में शामिल हैं। 2 गाड़ियाँ जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ प्रयागराज से और भदोही से कुछ लोग जो है इस काफिले में जुड़े हैं, जो मुख्तार के समर्थक बताए जा रहे थे वो इस काफिले में जुड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि इस वक्त जो है लगातार ये काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है बनारस की तरफ और भदोही इस वक्त पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे में बस अब कुछ ही देर के बाद ये काफिला जो है जब बनारस पहुँच जाएगा उसके बाद करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। हालांकि जिस तरह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 12:30 से 1 बजे का वक्त जो है वो लगना बिल्कुल तय माना जा रहा है। और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि जो रूट है उसको क्लियर कराने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, क्योंकि चित्रकूट की तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अब देखिए आप लगातार देखिए बिल्कुल करीब से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस वक्त ये जो एम्बुलेंस है इसी में ही मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का जो शव है वो रखा हुआ है। और इस वक्त लगातार जो काफिला है वो यहाँ से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। चूँकि रात के 11:45 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन फिलहाल जितनी जल्दी हो सके इस काफिले को गाजीपुर पहुँचना है और इसीलिए लगातार केवल 10 मिनट का ब्रेक जो है वो लिया गया था हांडिया जो टोल प्लाजा उससे पहले। लेकिन उसके बाद लगातार जो है अब देखिए आप बिल्कुल आप मेरे बगल में जो एक काली कार आप जो देख सकते हैं फॉर्च्यूनर, इसमें उमर अंसारी बैठा हुआ है। उमर अंसारी की ये कार है जिसमें UP32 JV 2600 ये इसमें आगे की तरफ जो है उमर अंसारी बैठा हुआ। उसके ठीक पीछे देखिए आप UP32 JM 0786 ये वाइट जो इंडेवर है इसमें अब्बास अंसारी की पत्नी और इसके साथ साथ 2-3 रिलेटिव जो है वो बैठे हुए हैं। और लगातार गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल लगातार तेज़ी से चल रही हैं और ये माना जा रहा है कि अगले 1.5 से 2 घंटे के बाद गाजीपुर की सीमा में ये काफिला जो है वो प्रवेश कर लेगा। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि परिवार के सदस्य भी इस काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये भी बताया विशाल कि लगभग 10 मिनट के लिए छोटा सा एक ब्रेक लिया था इस काफिले ने, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बताइए कि क्या आगे कोई इस तरह का प्लान है कि रुकेगा काफिला या सीधा मोहम्मदाबाद पहुंचकर ही ब्रेक लेगा? तो ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये जरा देखिए किस तरह से ये काफिला आगे बढ़ता हुआ और कैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। ये एक एक करके तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। काफ़ी लंबा ये काफिला है, कई गाड़ियां इस काफिले में शामिल हैं और इसी एम्बुलेंस में, जो एम्बुलेंस इस वक्त आप बहुत करीब से देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी का शव रखा गया है। उसके पीछे 2 गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें एक गाड़ी में उमर अंसारी और दूसरी गाड़ी में अब्बास अंसारी की पत्नी, क्योंकि अब्बास अंसारी जेल में बंद है। और एक और बड़ा अपडेट यह है अब्बास अंसारी से जुड़ा हुआ कि अब्बास अंसारी को जनाजे में शामिल होने के लिए शायद समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पैरोल मांगी गई थी, जानकारी यह है। और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में मामला नहीं सुना गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अब्बास अंसारी के वकीलों ने मूव किया था, वेकेशन ऑफिसर के पास ये जानकारी लगाई थी कि क्या सुनवाई हो सकती है, लेकिन जानकारी है कि सुनवाई नहीं होगी अब्बास अंसारी की और अब्बास अंसारी जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा।